Hello everyone, welcome back to my channel Systematic Study. Today's topic is Profit and Loss Account. तो इससे पिछली वीडियो में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट एक्सप्लेन किया था। ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट इनकम्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ डील करता है। इसके क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है, डेबिट साइड में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो सारे एक्सपेंसेस जो कि ट्रेड से डायरेक्टली रिलेटेड है, रॉ मटेरियल्स खरीदने से लेकर फिनिश्ड गुड्स तैयार करने तक। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बट इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलावा भी कई ऐसे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, और सेल्स के अलावा कई ऐसे इनकम्स और गेंस होते हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए इस ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है, लॉसेस को माइनस किया जाता है। दूसरी तरफ सारे इनडायरेक्ट इनकम्स और गेंस इसमें ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस लॉसेस प्लस इनडायरेक्ट इनकम्स प्लस गेंस। इसी इक्वेशन का यूज़ करके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो सारे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली ट्रेड से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर नहीं आते, जैसे कि ऑफिस रेंट, सैलरी ऑफ ऑफिस एम्प्लॉयज़, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कमीशन टू सेल्समैन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, लॉसेस में सारे लॉसेस जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई फिक्स्ड एसेट्स पड़ी हुई थी बिजनेस की, जैसे कि कोई पुराना फर्नीचर पड़ा था और उसे बेच दिया, उसकी जो कॉस्ट थी उससे कम प्राइस पे उसे बेच दिया, तो क्या हो गया, लॉस हो गया ना। इसे हम डेबिट साइड में लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, आग लग गई और सामान का नुकसान हो गया, या फिर चोरी से सामान का नुकसान हो गया, कोई और नेचुरल कैलेमिटी आ गई। बैड डेब्ट्स, अब देखिए बैड डेब्ट्स क्या होते हैं। जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी कस्टमर को क्रेडिट पे सामान बेचता है तो वो उसका डेटर बन जाता है। ठीक है, डेटर मतलब वो हमारे लिए एक एसेट है और वो फ्यूचर में हमें पे करेगा। बट हो सकता है कि हमारे जो डेटर्स हैं उनमें से कुछ लोग हमें पे ही ना करें, है ना, हमारा पैसा डूब जाए और फ्यूचर में भी उसकी रिकवरी की कोई उम्मीद ना हो, तो उनको क्या बोलते हैं, हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं, और ये लॉस होता है हमारे लिए, है ना। इसीलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं। इनडायरेक्ट इनकम्स, सेल के अलावा जितने भी इनकम्स हैं वो इनडायरेक्ट इनकम्स होते हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। गेंस, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अब हमने मान लिया था कि कोई एक डेटर है वो हमें फ्यूचर में कभी देगा ही नहीं, बट अचानक उसने पेमेंट कर दिया, तो ये क्या हो गया, बैड डेब्ट्स की रिकवरी हो गई, प्रॉफिट हो गया हमारे लिए। इसे क्रेडिट साइड लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट्स की जितनी कॉस्ट थी उससे ज़्यादा प्राइस पे हमने उसे बेच दिया, तो हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसे भी हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ठीक है, तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते कैसे हैं, देखिए फॉर्मेट इसका बिल्कुल सेम रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही इसका फॉर्मेट होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं और सारे इनकम्स और गेंस लिख देते हैं। डेबिट साइड में ग्रॉस लॉस लिखते हैं और सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस लिख देते हैं। ठीक है, सो आइटम टू बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस लॉस, उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करना, ऑफिस का रेंट पे करना, स्टेशनरी का खर्चा, है ना, ऑफिस की लाइटिंग का खर्चा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में सेल से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस आ गए, जैसे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन की कमीशन हो गई, पैकिंग एक्सपेंसेस, डिलीवरी एक्सपेंसेस, कैरीज आउटवर्ड्स। फाइनेंस एक्सपेंसेस में फाइनेंस को रेज करने के लिए, फंड्स को रेज करने के लिए जो एक्सपेंसेस आए हैं वो आते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बैंक चार्जेस। ठीक है, लॉसेस सारे डेबिट साइड आते हैं। Items to be shown on credit side of profit and loss account are first of all gross profit,
उसके बाद सारे इनकम्स एंड गेन्स, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये सारे आइटम्स गिवन हैं, तो इसमें सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स गिवन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट वॉज ₹2,92,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिख देंगे 2,92,500। ठीक है, पहला आइटम ये लिख दिया हमने। उसके बाद एक एक करके देखते जाएंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1000। ठीक है। नेक्स्ट इज सैलरीज एंड वेजेस 30,000। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक होती है सैलरी और दूसरा वेजेस। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। मजदूरी किसको दी जाती है, मजदूरों को दी जाती है। तो ये नॉर्मली प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, तो वेजेस वर्ड जहाँ भी आएगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। अगर यहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज आता तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते। सैलरी का मतलब होता है जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, वो डायरेक्टली एंगेज नहीं होते प्रोडक्शन में, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, इसीलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू सैलरीज एंड वेजेस 30,000। ठीक है यहाँ तक। अगला है कमीशन पेड। कमीशन पे किया हमने, क्या है, एक्सपेंस है, तो इसे भी डेबिट साइड लिख देंगे टू कमीशन पेड 2000। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस 3000, ये भी एक्सपेंस है, डेबिट साइड में लिख दिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेबिट साइड में लिख दिया। रेंट रिसीव्ड, रिसीव कर रहे हैं मतलब इनकम जनरेट हो रही है, तो ये कहाँ लिखेंगे, सारे इनकम्स और गेन क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इसीलिए बाय रेंट रिसीव्ड 17,000 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे रिसीव्ड पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि हमने इन्वेस्टमेंट की थी और इस पर हमें इंटरेस्ट मिला, तो ये हमारे लिए क्या है, इनकम है ना, तो इसे इनकम साइड यानी कि क्रेडिट साइड लिख देंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000। ठीक है। अगला देखते हैं इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड साफ साफ लिखा हुआ है, मतलब ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिख देंगे टू इंटरेस्ट पेड 4,000। ठीक है। नेक्स्ट इज कैरीज आउटवर्ड्स। कैरीज आउटवर्ड्स मतलब ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो कहाँ पे आएगा, टू कैरीज आउटवर्ड्स 5,000। और अगला है डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन 10,000। ठीक है। अब क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करना है, और डेबिट साइड का टोटल किया तो ये आया 56,500। ठीक है। तो ज़्यादा कौन सा है, यही ज़्यादा है क्रेडिट साइड का, इसे दोनों साइड लिख देंगे और इसमें से 56,500 माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया वो है 2,68,000। ठीक है। ये अमाउंट हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। तो इस तरीके से नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।